हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं आपके लिए एक्ने के लिए बहुत अच्छी रेमेडी लेकर आई हूँ जिससे आपके एक्ने गायब हो जाएंगे विद इन 3 days। और अगर आप बिलीव नहीं करेंगे तो मेरी स्किन कुछ इस तरीके से नहीं लगती थी कुछ साल पहले। मेरे फेस पे फुल एक्ने और एक्ने मार्क्स थे। विद माई एक्सपीरियंस और कौन से प्रोडक्ट्स मेरे फेस पे सूट करते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट ने मुझे जो रेकमेंड किया, मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूंगी। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी आपका स्किन टाइप है उसके हिसाब से आप फेस वॉश यूज़ करिए। उसके बाद आप यूज करेंगे आइस को। हमेशा कभी भी डायरेक्ट फेस पे नहीं लगाना चाहिए। उसको हमेशा किसी कपड़े में, पतले कॉटन के हैंकी में रैप करके ही लगाना चाहिए। तो इस तरीके से आप कोई भी कॉटन क्लॉथ में इस तरीके से आप ले लीजिए और उसके बाद जहां पर भी आपके एक्ने हैं उसको इस तरीके से प्रेस करके, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के प्रेस नहीं करना है हमें, जस्ट उसके ऊपर रख के इस तरीके से सूदिंग इफेक्ट देनी है। तो इससे जो भी आपका एक्टिव एक्ने है वो सप्रेस होने लग जाएगा। उसके अंदर जो पेन होता है वो भी खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। एंड इससे आपका सारा एक्ने का प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल गायब हो जाएगा धीरे धीरे। और ये रोज करना है हमें। और जब भी एक्ने जैसे ही लगता है, जैसे हमें फील होता है लाइक दिस, ये वाला एक्ने अभी मेरा आने वाला है, तो मैं इसके ऊपर फर्स्ट डे ही आइसिंग करना शुरू कर दूंगी। जितना डिले करूंगी उतना उतना टाइम लगेगा उसे खत्म होने में। तो इसलिए जब आप एक्ने देखे उसी टाइम से आइसिंग करके खत्म कर दो। एंड आइसिंग वैसे भी बहुत अच्छी है फेस के लिए, पर डायरेक्ट आइस कभी मत लगाना फेस पे। यूज इट लाइक दिस, so it will give you a soothing effect. Also it dip off your eyes, so जब भी यहाँ पर किसी को स्वेलिंग हो जाती है, रनिंग में जब उठते हैं तो यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, तो इट इज वेरी गुड फॉर दैट पर्पज ऑल्सो। तो आइसिंग फेस वॉश के बाद इस तरीके से अगर आप कॉटन क्लॉथ में करते हैं, इट इज वेरी गुड फॉर स्किन। उसके बाद मैंने ये ले लिया है लेमन जूस और हनी, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन एंड हनी। उसको हमने इस तरीके से मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद ये मिक्सचर हम लगाएंगे फेस के ऊपर। इससे आपके एक्ने और एक्ने मार्क्स बिल्कुल गायब हो जाएंगे। सो आप इस तरीके से पूरे फेस पे इस तरीके से मसाज करते हुए अप्लाई कर दीजिए। In any ways, it is very good for skin also, so you can apply this on your entire face. सो ये सिर्फ हमारे एक्ने को नहीं खत्म करता, ये हमारे एक्ने स्कार्स को भी बिल्कुल गायब कर देता है। एंड इट मॉइस्चराइजेस योर फेस ऑल्सो बिकॉज ऑफ हनी। So I'm applying this on the neck as well because it will just detan your skin. It will also moisturize your skin. So why not on the neck? इसके बाद आपको 20 मिनट्स के लिए इसे रखना है एंड देन यू हैव टू वॉश योर फेस विथ नॉर्मल वाटर। अब जब भी आप अपना फेस वॉश प्लेन वाटर से कर लिया, लेमन हनी के बाद अपना रेगुलर मॉइस्चराइजर लगाइए जो भी आपकी स्किन को सूट करता है। लाइक मेरी स्किन को काया प्योरीफाइंग नरिशर सूट करता है एंड इट इज फॉर ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन टाइप। तो अगर आपकी ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है तो ये वाला बहुत अच्छा है, आप यूज कर सकते हैं। ऑयली स्किन के लिए हमेशा इस तरीके से जेल बेस्ड प्रोडक्ट्स ही यूज करने चाहिए, और जो ऑयली स्किन के लिए होता है वो हम कॉम्बिनेशन स्किन टाइप के लिए भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैं लिप बाम लगा रही हूँ फ्रॉम बायोटिक बायोफ्रूट। उसके बाद जो आपको लगाना है वो है सबसे इम्पोर्टेंट, ये एक्ने को पूरी तरह से गायब कर देगा, उस एक्ने को भी और एक्ने मार्क्स को भी। सो ये है ऑइंटमेंट माइनॉज बेंजोल पेरोक्साइड है, माइनॉज BPO। ये आपको हल्का सा लेकर अपने एक्ने पे लगाना है। ये आप पूरे फेस पे नहीं लगाएंगे, जहां पर भी एक्ने है सिर्फ वहीं पर लगाएंगे। और स्टार्टिंग में कोई भी ऑइंटमेंट अगर आप न्यू ट्राई करते हैं तो आई वुड सजेस्ट आप पहले 1 या 2 एक्ने पे ट्राई करके देखिए। आप देखिए कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा। अगर कोई रिएक्शन हो रहा है, तो अगर कोई इरिटेशन हो रही है, कोई बर्निंग सेंसेशन हो रही है या रेडनेस लग रही है, तो इमीडिएटली पानी से वॉश कर लीजिए या तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से सजेस्ट करके लगवाइए। बट ये वाली जो क्रीम है बहुत अच्छी है, मेजॉरिटी ऑफ लोगों को सूट कर जाती है। बट अगर आप फिर भी ट्राई करना चाहते हो तो सिर्फ एक के ऊपर लगाकर रोज 1-2 दिन ट्राई करके देखिए। अगर आपको कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, मतलब इट इज सूटिंग योर स्किन, सो देन यू कैन अप्लाई ऑन योर फेस जहां पर भी आपके एक्ने हैं। जैसे मुझे ये
यहाँ पर हल्का सा एक्ने दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पर और यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। ये हमारा स्किन केयर रूटीन होता है। तो जब हम मॉइस्चराइज करते हैं उसके बाद ये हमारा लास्ट स्टेप होता है, ये ऑइंटमेंट लगा दिया, उसके बाद अपना आप नॉर्मल सनस्क्रीन अगर आप लगाते हैं तो इसके बाद लगाएंगे। सनस्क्रीन के बाद ऑइंटमेंट कभी नहीं लगाना चाहिए। जो भी आपके प्रोडक्ट्स होते हैं जो मेडिकेटेड होते हैं या जो भी आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है वो आप हमेशा सनस्क्रीन से पहले लगाएंगे। सनस्क्रीन विल बी द लास्ट स्टेप। या नाइट टाइम रूटीन कर रहे हैं तो बस मॉइस्चराइजर लगाया या ऑइंटमेंट लगाया और उसके बाद आप सो जाइए। और आप अगर बाहर जा रहे हैं तो बस ये क्रीम लगाइए, और अगर आप सनस्क्रीन लगाते हैं तो सनस्क्रीन लगाइए और देन यू कैन गो। और इससे आपके पता भी नहीं चलेगा, आपको विद इन 3 days योर एक्ने विल बी गॉन। एंड 1-2 दिन बाद आप देखेंगे उसके मार्क्स भी गायब हो जाएंगे। सो ये वाली रेमेडी जो मैं ट्राई कर रही हूँ वो मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रही हूँ, और मैं यही प्रोडक्ट्स से हैव स्वेयर बाय दिस प्रोडक्ट्स, और ये मुझे बहुत सूट कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू शेयर विथ यू ऑल। आई हैव अ कॉम्बिनेशन स्किन टाइप। तो कॉम्बिनेशन स्किन टाइप क्या होती है? टी जोन जिसका होता है वो नॉर्मल होता है, और ये वाला जो एरिया होता है वो ड्राई होता है, या तो ये वाला चीज जो होता है वो ऑयली होता है, एंड दिस टी जोन इज ऑयली। सो आई हैव टी जोन ऑयली एंड दिस वन इज नॉर्मल। सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन स्किन टाइप। बट दिस ऑइंटमेंट इज जस्ट अ मिरेकल। जब से मैंने ये यूज करना स्टार्ट किया है उससे मेरे एक्ने स्कार्स बिल्कुल गायब हो गए हैं, एंड यू कैन सी माई क्लियर फेस। ये पहले इस तरीके से बिल्कुल नहीं होता था। मेरे फेस पे बहुत सारे एक्ने होते थे, बहुत सारे एक्ने मार्क्स होते थे। फिर मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया, उन्होंने ये प्रिस्क्राइब किया, मैंने अपने थोड़े से प्रोडक्ट्स चेंज करे। सो दैट्स द रीजन आई हैव कम अप विद दिस। सो आई एम श्योर आपको भी ये यूजफुल होगा, और आप भी बोलेंगे अयाना क्या चीज बताइए, माई एक्ने प्रॉब्लम हैज जस्ट गॉन फॉर एवर एंड यू विल थैंक मी लेटर। सो जरूर ये प्रॉब्लम जो है इसे जड़ से खत्म कर देना। और मैं एक और चीज आपको बताना चाहती हूँ, आप 1 और 2 मंथ्स तक ट्राई करिए, और उसके बाद भी अगर आप एक्ने नहीं जाते हैं तो यू शुड कंसल्ट अ स्किन स्पेशलिस्ट, अ डर्मेटोलॉजिस्ट। उससे क्या होता है, कई बार लोग क्या करते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स ट्राई करते हैं, नीम फेस वॉश, नीम ऑइंटमेंट, और डिले करते हैं डॉक्टर के पास जाने में। तो उससे क्या होता है, एक्ने हमारे बहुत ज़्यादा बढ़ते जाते हैं, सीवियर हो जाते हैं। फिर उसके लिए फिर आपको एक्सटर्नली नहीं इंटरनली भी ठीक करना पड़ेगा, उसके लिए वो मेडिसिन देंगे। तो जब थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लग जाती है तो उसको फर्स्ट लेवल पे ही ठीक कर देना चाहिए। फर्स्ट लेवल पे अगर आपके एक्ने थोड़े से ही हैं तो आई एम श्योर इससे आपके गायब हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको बहुत इसके बाद भी अगर लग रहा है 1-2 मंथ्स मैंने ये वाली रेमेडी ट्राई करी उसके बाद भी एक्ने नहीं ठीक हो रहे हैं, उसके बाद यू हैव टू कंसल्ट डॉक्टर। वो आपको जैसे बोलेंगे आपको उसके हिसाब से मेडिसिन भी लेनी है, और उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट्स यूज करिए। और ऑइंटमेंट और मेडिसिन जो वो लोग खाने के लिए देते हैं वो भी आपको लेनी पड़ेगी, बिकॉज उसी की वजह से अंदर से भी वो क्लिनजिंग हो जाएगी। सो वो आप मत स्किप करना अगर आपको सजेस्ट करते हैं तो, कि सिर्फ ऑइंटमेंट लगाया और एंड यू गुड टू गो। नो, यू हैव टू टेक द मेडिसिन ऑल्सो इफ द डॉक्टर इज सजेस्टिंग यू। सो इफ यू वांट टू हैव अ गुड फ्लॉलेस स्किन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर स्किन। एंड अगर आप चाहते हैं आपका मेकअप भी सुंदर लगे तो फर्स्ट लेवल पे आपको आपको स्किन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आपका फ्लॉलेस बेस लगेगा। चाहते हैं कि आपका मेकअप फ्लॉलेस लगे, तो उसके लिए अगर आप स्किन का नहीं ध्यान रखेंगे तो आपका मेकअप कभी भी फ्लॉलेस नहीं लगेगा, बिकॉज यू नीड टू क्लियर योर स्किन फर्स्ट एंड देन वर्क ऑन योर मेकअप। उसके पहले क्या होता है, कई लोग क्या करते हैं फेशियल हेयर रिमूवल के लिए वैक्सिंग कराते हैं या तो रेजर यूज करते हैं। मैंने भी एक बार थ्रेडिंग ट्राई करके देखा था, उससे मुझे और एक्ने हो गए थे। सो एवरीबडी स्किन इज वेरी डिफरेंट, इफ इट इज सूटिंग यू दैट्स परफेक्टली फाइन। बट अगर आप ये ऑब्जर्व करिए कि अगर आप क्लीन करा रहे हैं, वैक्सिंग करा रहे हैं, उसके बाद एक्ने तो नहीं हो रहे। अगर उसके बाद एक्ने हो रहे हैं मतलब यू हैव टू स्टॉप वैक्सिंग। कई लोगों को फेशियल सूट नहीं करते, जैसे मुझे फेशियल नहीं सूट करते। जब भी मैं फेशियल कराऊंगी तो मुझे एक्ने प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, एक्ने दिखने लग जाते हैं, नॉट इमीडिएटली। तो हमें लगेगा कि यार आज तो हमने फेशियल करा लिया, अगर एक्ने नहीं हुए दैट मीन्स इट इज सूटिंग मी। नो, एक्ने जब स्टार्ट होते हैं वो आफ्टर 4-5 डेज ही आपको दिखने स्टार्ट होंगे। तो जब आपको 4-5 डेज के बाद एक्ने स्टार्ट हो मतलब आपको कोई चीज सूट नहीं करी है जो आपने न्यू ट्राई करी है। कोई भी चीज आप खाते हो या कोई भी चीज आप एक्सपेरिमेंट करते हो, आपको तुरंत रिजल्ट उसके नहीं दिखते। तो आफ्टर सम टाइम इट शोज द रिजल्ट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑब्जर्व कि आपको क्या सूट कर रहा है,
क्या नहीं कर रहा है। एंड सेकेंडली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट यू आर ईटिंग। आपका वाटर इनटेक बहुत अच्छा होना चाहिए। फ्रूट्स जिसके अंदर बहुत अच्छा वाटर कंटेंट हो वो लीजिए, वाटरमेलन, मस्कमेलन। तो ये सब चीज़ों से भी आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। सो इस तरीके से अपना खाने का ध्यान रखिए। एंड जो बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए, जो लोग फ्रूट्स अच्छे से लेते हैं उन्हें पानी का इंटेक भी बहुत हाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसा आपकी बॉडी डिमांड करती है उस तरीके से आप अपना वाटर इंटेक रखिए। सो जस्ट लिसन टू योर बॉडी एंड जस्ट टेक केयर ऑफ योर स्किन, एंड देन ओनली यू विल हैव अ फ्लॉलेस बेस फॉर योर मेकअप. So that's the key to beautiful skin. So thank me later for this video. If you want such kind of videos, subscribe now. So I'll come with more such tips and tricks. So till then, take care. Bye guys.